प्लांट हार्मोन्स के ऊपर। प्लांट हार्मोन्स में वैसे तो हमारे पास 5 मेन हार्मोन्स है प्लांट में। ऑक्सिन है, गिबरेलिन है, साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक एसिड है एंड एथीन है। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस क्या चीज़ है? आपको क्या ही स्ट्रेस होगा जो प्लांट को स्ट्रेस होता है। आपको स्ट्रेस किस चीज़ का होता है? एग्जाम्स का है। इसके अलावा क्या आपको स्ट्रेस होता है? एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। आप उससे क्या करते हैं? कोप करने की कोशिश करते हैं। उससे बचने के लिए आप क्या करते हैं? आप पढ़ाई करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करते हैं ताकि आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकें, अपना करियर बना सकें। तो प्लांट भी यही करता है। प्लांट को भी क्या होते हैं? स्ट्रेस होते हैं, टेंशन्स होती हैं। प्लांट क्या करता है? अपने स्ट्रेस से कोप करने के लिए, अपने स्ट्रेस से बचने के लिए क्या करता है? वो कोई ना कोई सोल्यूशन निकालता है। अगर आपने मुन्ना भाई MBBS मूवी देखी हो तो उसमें सर्किट जो होता है वो भाई को क्या कहते हैं? भाई आपने टेंशन नहीं लेने का, आपने सिर्फ पढ़ाई करने का, बाकी टेंशन वो संभाल लेगा। तो प्लांट में जो टेंशन संभालने वाला काम है वो प्लांट ने खुद करना होता है, और वो प्लांट स्ट्रेस से किस तरीके से डील करता है आज हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस जो है वो कितने तरीके का हो सकता है? इन्वायरमेंटल स्ट्रेस वाटर शॉर्टेज की फॉर्म में हो सकता है, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, हाई सॉल्ट, हीट स्ट्रेस, कोल्ड स्ट्रेस या हर्बिवोरस स्ट्रेस। जाहिर है वो चीज़ें जो कि प्लांट की ग्रोथ को या प्लांट की लिविंग को अगर खतरा दें, यानी कि प्लांट के ज़िंदा रहने में अगर उसको बीच में अटकेंगी यानी खतरा देगी, तो प्लांट के लिए क्या चीज़ है? वो स्ट्रेस है। और प्लांट क्या करेगा? उसके लिए अपने आप को सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ एडेप्टेशंस करेगा। सबसे पहले वाटर शॉर्टेज की बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब प्लांट में वाटर शॉर्टेज होती है, यानी प्लांट में जब पानी बढ़ जाता है तो क्या करता है? प्लांट के लीव्स के ऊपर एक स्टोमास होते हैं, ठीक है, इस तरीके से होल्स बने हुए होते हैं। तो वहाँ से क्या करता है? वो ट्रांसपायरेशन के थ्रू वाटर रिलीज करवा देता है, आसान सी बात। लेकिन अगर वाटर शॉर्टेज हो जाए तो क्या स्टोमास की ज़रूरत है? नहीं है। तो उसको क्या करेगा? स्टोमास को बंद कर देगा। और ये क्या है? इसका एक्शन है, कंट्रोल है, ठीक है। और इस कंट्रोल को कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है? एक हार्मोन रिलीज कर रहा है, ठीक है। होता क्या है? हार्मोन रिलीज होता है एब्सिसिक एसिड, और वो एब्सिसिक एसिड जाके स्टोमा को क्लोज कर देता है। तो कोऑर्डिनेशन से कंट्रोल हुआ और प्लांट ने क्या किया? स्ट्रेस से अपने आप को अडेप्ट किया, बचा लिया। अनदर स्ट्रेस, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। ऑक्सीजन कम पड़ रहा है, ऑक्सीजन नहीं होगा तो क्लोरोफिल में जाएगा कैसे? और फोटोसिंथेसिस कैसे होगी, ठीक है, सारा काम कैसे होगा? तो क्या करें? सॉरी, फोटोसिंथेसिस कह रहा हूँ, ये तो रेस्पायरेशन में चाहिए होती है, ऑक्सीजन रेस्पायरेशन में चाहिए होती है। और ऑक्सीजन की अगर डेफिशिएंसी होगी तो प्लांट के लिए वहाँ पे भी डैमेज हो जाएगा, वहाँ पे भी प्लांट को स्ट्रेस है। तो प्लांट क्या करता है? एरियल रूट्स और एयर ट्यूब्यूल्स बना देता है, ठीक है। एडेप्टेशन है, अपने रूट्स को बाहर की तरफ ले आएगा, एरियल कर देगा हवा में, ठीक है, या एयर ट्यूब्यूल्स बना लेगा जो कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करें, सही है। तो ये भी क्या है? एडेप्टेशन है, और ये भी थ्रू हार्मोन्स और केमिकल्स होते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कंडीशन हो जाती है हाई सॉल्ट, अगर कोई प्लांट है जिसके अंदर सॉल्ट जो है बहुत ज़्यादा भर जाता है, तो वो क्या करेगा? अब जाहिर है देखें, अगर प्लांट के अंदर सॉल्ट भर जाता है तो उसकी सॉइल में कम रह जाएगा सॉल्ट, जिसकी वजह से क्या होगा? सारा पानी प्लांट में चढ़ना शुरू हो जाएगा और सॉइल में वाटर पोटेंशियल लो हो जाएगी। लेकिन हमें तो सॉइल में चाहिए होता है वाटर। तो प्लांट क्या करता है? एक ग्लैंड्स के थ्रू, सॉल्ट ग्लैंड्स के थ्रू डिसैलिनेशन करता है। डिसैलिनेशन में क्या होता है? सॉल्ट जो है वो ग्लैंड्स के थ्रू निकल जाते हैं बाहर। ये भी स्ट्रेस क्लियर हो गया। हीट स्ट्रेस, अगर हीट स्ट्रेस हो रहा है यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, ट्रांसपायरेशन तेज़ी से हो रही होगी, तो प्लांट क्या कर रहा होगा? अपना वाटर लूज कर रहा होगा, और इसके एंजाइम्स जो हैं वो डीनेचर होना शुरू हो जाएंगे। आपने चैप्टर नंबर 3 आई गेस फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि प्लांट में क्या होता है? एंजाइम्स डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं जब टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो प्लांट यहाँ बनाता है हीट शॉक प्रोटीन। हीट शॉक प्रोटीन क्या करते हैं? हीट शॉक प्रोटीन आपके अंदर के प्रोटीन्स को बचाते हैं थ्रू टेकिंग एक्सट्रीम काइंड ऑफ हीट, ठीक है, यानी कि वॉरियर्स होते हैं ये। इसके अलावा ट्रांसपायरेशन एक एवेपोरेशन का प्रोसेस है जो कि कूलिंग प्रोसेस है। तो ट्रांसपायरेशन जितनी ज़्यादा होती रहेगी तो प्लांट क्या है? वो कूल डाउन भी होता रहेगा। कोल्ड स्ट्रेस के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि साइटोसोल जो होता है, साइटोसोल या फिर एक लिपिड होती है, लिपिड लेयर जो होती है, वो प्लांट को कूल डाउन होने से, फ्रीज होने से बचाती है। सो ये स्ट्रेस भी लिपिड के थ्रू या फिर साइटोसोल के थ्रू क्लियर हो जाता है। अनदर स्ट्रेस इज हर्बीवोर्स का। हर्बीवोर्स का क्या होता है? हर्बीवोर्स जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है। अब जाहिर है हर्बीवोर प्लांट को खाएगा तो प्लांट खत्म हो जाएगा, उसकी लिविंग को टेंशन है। तो प्लांट क्या करता है? या तो अपने कांटे निकाल लेता है या फिर अपना टेस्ट कड़वा कर देता है, यानी कि करेला जैसे आपने देखा होगा कड़वा कर देता है। करेला बोलता है मुझे मत खाओ, फिर भी हम खाते हैं, ठीक है। या फिर टॉक्सिन्स बना देता है। टॉक्सिन्स इतने कड़वे होते हैं कि उल्टी हो जाए बंदे को, या फिर टॉक्सिन्स जहरीले होते हैं, ठीक है। तो कुछ प्लांट जैसे जहरीले प्लांट्स हैं उसको हम नहीं खा सकते। तो वो क्या है? इनका एक स्ट्रेस के अगेंस्ट इनका एक रिस्पॉन्स है।
तो ये इस तरीके से कोप अप करता है। अब बात कर लेते हैं प्लांट हार्मोन्स के ऊपर। प्लांट हार्मोन्स में वैसे तो हमारे पास 5 मेन हार्मोन्स है प्लांट में। ऑक्सिन है, गिबरेलिन है, साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक एसिड है एंड एथीन है। लेकिन हम वन बाय वन बात करेंगे क्योंकि कुछ जो इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स हैं उनकी कोई ख़ास बातें हम मिस ना कर दें। इसलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सिन की। ऑक्सिन को बाय नेम ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है टू इंक्रीज़, और इसका नाम रखा भी इसीलिए गया था। और इसे डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे F.W. वेंट, जो कि इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन कोई भरोसा नहीं आपसे एग्जाम से पूछ भी लें। तो हुआ ये था कि उन्होंने जब डिस्कवर किया था इट इज़ फाउंड नेचुरली, और डिस्कवर करने के बाद पता चला कि ये सिंथेटिकली यानी कि लैब्स में भी बनाया जा सकता है। तो ऑक्सिन जो है वो आपको बोथ नेचुरली और सिंथेटिकली मिलता है। इसके अलावा अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो इसका फॉर्मूला है IAA इंडोल एसिटिक एसिड, जो कि एक कॉमन है। लेकिन सिर्फ एक तरह का एसिड ऑक्सिन नहीं होता, आपके पास बहुत तरह के ऑक्सिन्स होते हैं। सो आपको बहुत सारे मिलेंगे जिसमें आपके बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मूलाज हैं, जिसमें वन और टू फार्मूलाज मैं आपको बता देता हूँ। इंडोल एसिटिक एसिड है आपके पास, और इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड है, इंडोल IAA है, IBA है। सो देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अब ये याद कैसे रखें। असल मसला तो याद रखने का है ना। आसान तरीका ये है, आपने याद रखना है एसिडिक एसिड। जितने भी एसिडिक एसिड वाले फॉर्मूले हैं वो ऑक्सिन के हैं। इसके अलावा एक और है जो एक एक्सेप्शन है, ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है, अगर आपके पास ब्यूटायरिक एसिड एक आता है या फिर एसिडिक एसिड्स आते हैं तो आपने समझ जाना है कि जो फॉर्मूला है वो है ऑक्सिन का दिया हुआ है, और इंडोल दिया हुआ होगा आपको, कभी दिया होगा कभी नहीं दिया होगा, लेकिन एसिडिक एसिड ज़रूर दिया हुआ होगा। सो रोल क्या है, फंक्शन क्या है, ऑक्सिन करता क्या है प्लांट में। ऑक्सिन क्या क्या चीज़ें करता है, सेल डिवीजन और सेल एनलार्जमेंट। बेसिकली ये ग्रोथ हार्मोन की तरह काम करता है, ये प्लांट्स की ग्रोथ करवाता है, और इसीलिए इसका नाम दिया है टू इंक्रीज़। क्यों? क्योंकि प्लांट की लेंथ को इंक्रीज़ करता है। कौन सी लेंथ को ज़्यादा इंक्रीज़ करता है? ये स्ट्रेट लेंथ को, एपिकल लेंथ को कहते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे एक एरो बनाया है जिससे आपको पता चल जाए एपिकल डोमिनेंस इसका एक और रोल है, जिसमें क्या करता है बेसिकली ये स्ट्रेट प्लांट को ग्रो करने की कोशिश करता है ज़्यादातर। लेकिन अगर आप इसके एपिकल सेंटर्स को रोक दें, काट दें या बंद कर दें तो फिर लेटरली ग्रो करना शुरू करता है। इसके अलावा इसकी है एक और फंक्शन, दैट इज रूट इनिशिएशन जो भी कह लें आप, वो भी बेसिकली यही है। एडवेंटिशियस रूट जो है वो यानी डीप रूट्स जो हैं वो बनाता है ये ऑक्सिन। इसके अलावा एक और काम से होता है जो कि कहलाता है एब्सिशन। अब एब्सिशन कहते हैं हम ब्रेक करना, टूटने को या फॉल करने को। ठीक है, होता क्या है कि पत्ता टूट के गिर जाता है, फ्रूट पक कर गिर जाता है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि जब आपके पास ऑक्सीजन कम हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन अपना काम कर लेता है तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी हो जाती है कम। जब ऑक्सीजन की क्वांटिटी हो जाती है कम तो ये आपके पास फॉर एग्जांपल प्लांट के जो लीफ है ये यहाँ से कनेक्टेड था। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन की क्वांटिटी हो गई कम, अब यहाँ आ जाती है एक लेयर आ जाती है। ठीक है, उस लेयर का नाम होता है एब्सिसिक लेयर। अब वो एब्सिसिक लेयर आने के बाद आप प्लांट को हल्का सा भी अगर आप टक भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, जर्क भी करेंगे वो गिर जाएगा, या फ्रूट को अगर हल्का सा ही मारेंगे वो गिर जाएगा या हवा से गिर जाएगा। तो उसको हम कहते हैं फॉल ऑफ हो जाना या एब्सिशन हो जाना, और ये जब होता है जब ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो जाती है। इसके अलावा एक और टर्म है दैट इज पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी कहते हैं सीडलेस फ्रूट्स को। सीडलेस फ्रूट्स में अगर ग्रोथ करवानी है तो ऑक्सीजन अगर आप यूज़ करें तो ईजिली ग्रोथ हो जाती है। नेक्स्ट हार्मोन है हमारा गिबरेलिन। अब नाम भी अजीब सा है और वजह भी यही है कि फंजाई, एक आपके पास फंजाई है जिसका नाम था गिबरेला, जिसकी जीनस का नाम था गिबरेला। इसका फुल नेम अगर मैं अभी आपको ना भी बताऊँ तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक फंजाई था जिसका नाम था गिबरेला, और उसमें नोटिस किया गया था कि वो फंजाई जो है एक प्लांट पे अटैक कर रहा था, और उस प्लांट में क्या हो रहा था कि उसकी ग्रोथ हो रही थी। ठीक है, सीडलिंग्स की ग्रोथ हो रही थी। तो दो साइंटिस्ट थे, जापानीज साइंटिस्ट थे, दोनों का नाम टी से आता है, टी यबुका था और एक टी करके कुछ और नाम था, लेकिन दोनों जापानीज थे, आपको ये याद रखना है। अगर आपसे पूछ भी लें तो आपको आना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब डिस्कवर किया तो उनको पता चला कि 70 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गिबरेलिन इसमें मौजूद है, हार्मोन्स मौजूद है, जिनको बाद में इन्होंने गिबरेलिन का नाम दिया क्योंकि वो गिबरेलिन फंजाई से डिस्कवर हुआ था। इसके अलावा हुआ क्या था, वो बेसिकली एक डिजीज़ कॉज कर रहा था जिसको हम कहते हैं बेकेन डिजीज़। ठीक है, और वो आपके पास सीडलिंग्स में कॉज कर रहा था डिजीज़, इसलिए जो सीडलिंग्स से डिस्कवर हुआ था और डिजीज़ का नाम था बेकेन। तो आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है, आपको याद रखना है बेकेन डिजीज़ था, 70 डिफरेंट टाइप्स थी, और गिबरेलिन फंजाई से डिस्कवर हुआ था। फंक्शंस की अगर हम बात करें तो बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह इसका फंक्शन है, ये भी ग्रोथ करवाता है। इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि जो हार्मोन्स हैं
उसको हम ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहते हैं, क्योंकि इनका काम ज़्यादातर ग्रोथ करवाना होता है। सो सेल डिवीजन एंड सेल इलोंगेशन का काम है। इसके अलावा ये ज़्यादातर पाया जाता है, अगर आपको देखना है गिबरेलिन कहाँ मौजूद है तो सबसे ज़्यादा ये रूट्स और लीव्स में और स्टेम में आपके पास पाया जाता है, ठीक है। और मेन काम इसका एक और क्या है, वो फ्लावरिंग या फिर फ्रूट डेवलपमेंट भी करवाना इसका वन ऑफ द मेन फंक्शन है। मूविंग फॉरवर्ड टू लास्ट फ्यू एंजाइम्स हार्मोन्स दैट आर साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथीन, ठीक है। वन बाय वन वापस डिस्कस करते हैं क्या होता है। साइटोकाइनिन के बारे में मशहूर है कि साइटोकाइनिन इज ऑल्सो नेचुरल एंड सिंथेटिक, और इसकी एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम से पूछी जा सकती है, दैट इज़ कि इसका नेचुरल फॉर्म कौन सा है और सिंथेटिक फॉर्म कौन सा है। सो नेचुरल फॉर्म है इसका ज़िएटिन एंड सिंथेटिक फॉर्म इज काइनेटिन। ज़िएटिन जो है वो आपको कोकोनट मिल्क से डिस्कवर हुआ था, और सिंथेटिक का मतलब आपके पास होता है लैब में फॉर्म किया हुआ। खास बात यह है कि ये दोनों जो हैं इनका काम जो है वो बिल्कुल सेम है, यानी कि फंक्शन दोनों का सेम होता है, चाहे नेचुरल हो या सिंथेटिक हो। फंक्शंस अगर देखे जाए साइटोकाइनिन के, तो साइटोकाइनिन का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है इंड्यूस करना सेल डिवीजन को, लेकिन एक कमज़ोरी ये है ये अकेला नहीं कर सकता ये काम, इसको ज़रूरत होती है ऑक्सिन की। तो ऑक्सिन इज़ द मस्ट हार्मोन फॉर साइटोकाइनिन, ताकि वो सेल डिवीजन को प्रोमोट कर सके। इसके अलावा वही सारे काम हैं जो ऑक्सिन में भी होते हैं, जैसे कि आपके पास लीफ को और डोमिनेंसी देना, सीड्स की डोमिनेंसी देना। इसके अलावा डिले सेनेसेंस। अब ये क्या चीज़ है, आपसे पूछा जा सकता है सेनेसेंस क्या बायवर्ड मीनिंग भी पूछा जा सकता है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि सेनेसेंस को डिले कौन करता है। सेनेसेंस कहते हैं बुढ़ापे की अलामत आना, नॉट एजिंग, नॉट बुढ़ापा। बुढ़ापा एग्जैक्टली नहीं, बुढ़ापा कहते हैं एजिंग को। बुढ़ापे की अलामत आना यानी कि लगना, साइंस आना, उसको कहते हैं हम सेनेसेंस। होता क्या है कि जब किसी लीफ में या किसी फ्रूट में इसको महसूस हो जाता है कि ये प्लांट या ये लीफ जो है ये ख़राब होने वाला है, या ये काला पड़ने वाला है, या सफ़ेद पड़ने वाला है, ये ख़राब होने वाला है, ये उसको डिटैच कर देता है और तोड़ के निकाल देता है। इसकी वजह से क्या होता है कि प्लांट जो है वो हमेशा फ्रेश नज़र आता है, और प्लांट हमेशा फ्रेश नज़र आता है तो क्या होता है उसके अंदर अलामत नज़र नहीं आती। सो इस तरीके से डिले कर देता है, किस चीज़ को, सेनेसेंस को डिले कर देता है, ओल्ड एज को डिले कर देता है। अनदर थिंग इज एब्सिसिक एसिड, अनदर हार्मोन इज एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड बाकियों से डिफरेंट क्यों है, क्योंकि ये ग्रोथ इनहिबिटर है। बहुत बड़ा एमसीक्यूज बन गया, यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन कौन सा है, आंसर आएगा आपका एब्सिसिक एसिड। ग्रोथ इनहिबिट क्यों करता है, क्योंकि ये ऐसी कंडीशंस में होता है जहाँ पर प्लांट की ग्रोथ पॉसिबल नहीं होती, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था ड्राफ्ट कंडीशन में, जहाँ पे पानी की कमी होती है, वाटर शॉर्टेज होती है। अब वाटर शॉर्टेज में प्लांट कुछ कर नहीं सकता, प्लांट या तो डेड हो जाएगा या फिर प्लांट अपने आप को स्टोर कर लेगा। तो प्लांट करता है अपने आप को स्टोर किस तरीके से करता है, प्लांट एक डॉर्मेंट कंडीशन में चला जाता है, स्लीपिंग कंडीशन में चला जाता है, सीड्स जो है डॉर्मेंट कंडीशन में चले जाते हैं, जिसे हम कहते हैं हाइबरनेशन भी कह सकते हो आप। उसमें क्या करता है, स्टोमेटा को क्लोज कर देता है, लीव्स को स्केल्स बना देता है, ठीक है, और प्लांट की ग्रोथ को रोक देता है। और इससे क्या होता है, सेनेसेंस प्रोमोट होती है, यहाँ प्रोमोट होती है सेनेसेंस। तो अगर आपको याद रखना है कि सेनेसेंस को प्रोमोट कौन करता है, तो एब्सिसिक, और डिले कौन करता है, साइटोकाइनिन। यानी अगर इसमें आप प्लांट को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा प्लांट खराब हो चुका है, सड़ चुका है, खराब होने वाला है, मरने वाला है, बूढ़ा हो गया है, ठीक है। लास्टली आपके पास है इथीन। इथीन होती है एक गैस, और एज अ हार्मोन इन प्लांट्स यूज़ होती है। होता क्या है प्लांट्स में, आपने देखा होगा कि पेटियाँ आती है, जो आम की पेटियाँ आती हैं, उसके अंदर एक थोड़ी सी ना छोटी सी पुड़िया टाइप कुछ चीज़ होती है, वो होती है बेसिकली इथीन होता है, ठीक है। तो इथीन क्या करता है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स करता है। राइपनिंग अब किस तरह करता है, राइपनिंग यानी पकाना, फ्रूट को किस तरह पकाता है, बेसिकली वो क्या करता है, फ्रूट्स के अंदर कलर्स को पैदा करता है। फ्रूट में कौन सा कलर होता है, नेचुरली अगर हम देखें कच्चा कलर कौन सा होता है, ग्रीन। अब ग्रीन कलर के अंदर से निकल के आते हैं रेड, येलो, ऑरेंज, ठीक है। तो ये डिफरेंट कलर को अनमास्क करना, नज़र आना, ये काम करवाता है इथीन थ्रू अ प्रोसेस जिसमें सेल मेम्ब्रेन पे बाइंड होता है, ठीक है। इसके अलावा लास्ट आपके पास इसका काम जो है फ्रूट को कलरेशन देना, जैसे कि, और इसके अलावा लीफ एब्सिसेशन। एब्सिसेशन मैंने अभी बताया क्या होता है, फॉल ऑफ करना। लीफ एब्सिसेशन या फिर प्लांट कह रहा हूँ, फ्रूट एब्सिसेशन का काम भी क्या कौन करता है, इथीन करता है। सो देयर वी कंप्लीट द प्लांट हार्मोन्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू एनिमल्स।